गाइस वेलकम टू पुनका लाइफस्टाइल हैशटैग एम्प्रेस भी। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम रिव्यू देने वाले हैं फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर का एपिसोड 1 एंड एपिसोड 2। अगर अच्छा लगा इतना अंदाज, मेरा इतना ड्रामेटिक वे वाला अंदाज, तो एक वीडियो इस वीडियो को लाइक कर देना और ज्यादा से ज्यादा शेयर मत करना। अरे मच्छर जा रहे हैं, मच्छर को भी दो। वैसे मैंने गुड नाइट ऑन कर दिया है, फालतू में प्रमोशन हो गया उसका, मगर हमें कोई कोलैब नहीं मिलता है, सो सैड। तो गाइस चलो अब अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं, एपिसोड्स के रिव्यू पे। तो चलो लेट्स गो। तो गाइस एपिसोड 1 से शुरुआत करते हैं। ऑब्वियसली एपिसोड 1 से ही शुरुआत करूंगा ना। तो गाइस एपिसोड 1 मुझे वांडा विजन के एपिसोड 1 से बहुत ज्यादा बेटर लगा। एंड ऑब्वियसली यार वांडा विजन के स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड्स पकाओ थे, बट दे हैड अ सेंस। और मार्वल अपनी कहानी को स्टार्टिंग से एंड तक कैसे डेवलप करता है, यही मार्वल की खासियत है। कि स्टार्टिंग में कुछ ऐसा लगेगा कि अरे ये कहाँ कौन सी लाइन पे मार्वल आ गया, और बाद में पता चलता है कि जिस लाइन से था वो मार्वल, उसी लाइन से कहानी की शुरुआत हो रही है। और हमें पता चलता है कि वो लाइन पूरी कहानी में कितना इम्पोर्टेंस देता है। और गाइस वैसा हुआ फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के एपिसोड 1 में। एपिसोड 1 में फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन हुआ, और जैसा कि इस सीरीज का नाम है फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर, तो हमें इस सीरीज पे मेनली 2 कैरेक्टर्स की लाइफ पर फोकस किया गया है एपिसोड 1 में, जो कि है फैल्कन अका सैम विल्सन, और दूसरा है विंटर सोल्जर अका बकी बार्न्स। और मैं जो ये अका बोल रहा हूँ, इसका मीनिंग होता है फुल फॉर्म ऑल्सो नोन एज। जिन लोगों को नहीं पता है तो उनके लिए बता दिया मैंने। तो फिर फालतू में मत सोचा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, किस लिए बोल रहा हूँ, इसका भी एक मीनिंग होता है गाइस। तो गाइस तो फर्स्ट एपिसोड में हमें सैम विल्सन के फैमिली के बारे में पता चलता है, और हमें एक मैं छोटा सा बता देता हूँ स्पॉइलर, दैट्स अ लिटिल विद स्पॉइलर, मतलब पूरी एपिसोड को स्पॉइल नहीं करेगा, बट लिटिल विद स्पॉइलर। कुछ लोग चाहते हो तो थोड़ा सा आगे कर लेना। तो गाइस स्पॉइलर ये है कि यार फैल्कन जो है एवेंजर है, बन गया है, तो लेकिन उसको उतने पैसे नहीं मिल रहे जिससे वो अपना घर चला सके। उसकी बहन है जो कि एक डिवोर्सी है, और उसको अपना घर चलाने के लिए दर दर भटकती है, मगर कुछ नहीं होता। और इतना बड़ा सेलिब्रिटी होने के बाद, इतना बड़ा सुपर हीरो होने के बाद भी सैम अपने परिवार की देखभाल अच्छे से नहीं कर पा रहे, और अपनी परिवार की एकदम मतलब इम्पोर्टेंस क्या बोल रहा हूँ मैं, अपने परिवार की सारी मतलब जो विशेष होते हैं वो पूरी नहीं कर पा रहे। और देखभाल तो रखता है, मगर उनकी सारी विशेष पूरी नहीं कर पाता। एंड दैट्स दी रियली हार्ट ब्रेकिंग जो सीन बोलते हैं पूरे एपिसोड में। और दूसरा हार्ट ब्रेकिंग सीन मैं एपिसोड के लास्ट में जो हुआ मैं बताता हूँ, आप में से कुछ लोग तो जानते ही होंगे। तो गाइस डिज्नी प्लस हॉटस्टार के जिन लोग ने वीआईपी मेंबर्स थे, उनमें से मैं भी हूँ। तो मुझे तो जब वांडा विजन आई थी और मुझे पता चला कि इंग्लिश में निकल रही है, तो बहुत पछतावा हुआ था कि मैंने बोला कि यार मैंने वीआईपी लिया तो यार हिंदी डब नहीं आ रही, और थोड़ा दुख तो लगा था, मगर गाइस दुख का पालन करना भी मेरे को अच्छे से आता है। तो गाइस मार्वल ने हमें तो खुशी दे ही दी हिंदी में डब करके, मगर गाइस जो हिंदी डबिंग आर्टिस्ट हैं उन लोग ने भी अपना पूरे अच्छी तरीके से डबिंग निभाई है, और आवाज के हिसाब से सूट भी करती है। और जो पहले भी एंड गेम, सिविल वॉर में जो फैल्कन और विंटर सोल्जर की आवाजें दिखाई गई है, वही इस सीरीज में होंगी। और गाइस लास्ट में एक सीक्वेंस हमें दिखाया जाता, और हाँ पूरे इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि सैम कैप्टन की शील्ड जो कि एंड गेम में कैप्टन ने सैम को दी थी, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता और उससे
गवर्नमेंट अपने पास रख लेती है, और वो क्योंकि सैम को लगता है कि वो उसके लिए सही नहीं है गाइस। उसको लगता है कि मैं इस शील्ड के काबिल नहीं हूँ, मैं स्टीव की जगह नहीं ले सकता। और क्योंकि स्टीव और सैम बहुत अच्छे दोस्त थे, और बकी को इस बात का भी दुख होता है कि सैम ने नहीं लिया। और क्योंकि स्टीव और बकी दोनों इतने अच्छे दोस्त थे एकदम बचपन से, तो सैम मतलब बकी को लग रहा है कि सैम का ये डिसीजन एकदम रॉन्ग था, उसको शील्ड लेनी चाहिए थी, क्योंकि स्टीव को लगता है कि सैम शील्ड के काबिल है, ना कि वो। और गाइस हमें कॉमिक्स में दिखाया भी गया है कि विंटर सोल्जर भी, अगर बकी भी कभी कभी शील्ड यूज करता था गाइस। और गाइस सीक्वेंस इस एपिसोड के आखिरी में हमें दिखाया गया है कि गाइस गवर्नमेंट ऑफ यूएस, गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका एक नया कैप्टन मार्वल निकाल लेते हैं। और गाइस वो जो कैप्टन अमेरिका है उसका असली नाम, वो लास्ट का 8 सेकेंड का जो सीक्वेंस है गाइस, वो जो नया कैप्टन अमेरिका है जिसका नाम है जॉन वॉकर, जो कि खुद एक आर्मी का ऑफिसर रह रखा है, और जो कि एपिसोड 2 में हमें उसकी भी कहानी दिखाई गई है कि वो कैसे वो कैप्टन अमेरिका के लिए इलेक्ट होता है गाइस। तो एपिसोड 1 में जो आखिरी का जो 8 सेकेंड का जो सीक्वेंस हमें जॉन वॉकर का कैप्टन अमेरिका की कॉस्ट्यूम में शील्ड पकड़े हुए देख के सबका दिल टूटा, जो कि एक सच्चे मार्वल फैंस थे और जो कैप्टन अमेरिका को बहुत लाइक करते थे। कैप्टन अमेरिका की जगह हमेशा स्टीव रॉजर्स का ही मतलब उनको स्टीव रॉजर्स ही दिखता था कैप्टन अमेरिका की कॉस्ट्यूम में। और क्रिस एवंस जो असली में एक्टर है उनके, तो उनको अलावा मुझे नहीं लगता कि किसी को भी कोई और कैप्टन अमेरिका की कॉस्ट्यूम में, और अगर टोनी स्टार्क की कॉस्ट्यूम में अगर कोई और मतलब टोनी स्टार्क की मतलब कॉस्ट्यूम में मतलब आयरन मैन की कॉस्ट्यूम में कोई और आ जाता है तो हमें वो भी अच्छा नहीं लगता, बिकॉज ओरिजिनल्स आर द बेस्ट, नॉट द रीमेक्स। तो गाइस वो 8 सीन का सीक्वेंस में गाइस जॉन वॉकर सबसे ज्यादा हेटेड पर्सन बन गया है मार्वल के यूनिवर्स में अभी तक। और एपिसोड 2 में हमें जॉन वॉकर की भी कहानी बताई जाती है गाइस। तो एपिसोड 1 तो गाइस वो 8 सेकेंड के सीक्वेंस के साथ ही एकदम समाप्त हो जाता है गाइस, मगर एपिसोड 2 की शुरुआत गाइस होती है हमारे नए कैप्टन अमेरिका के साथ, और हमें उसकी कहानी दिखाई जाती है कि वो कैसे एक पोटेंशियल बंदा बन जाता है, कि वो उस शील्ड के काबिल बन जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ यूएस उसको नया कैप्टन अमेरिका अपॉइंट कर देती है, क्योंकि यूएस को लगता है कि उन्हें एक नया सुपर हीरो की जरूरत है, उन्हें एक नए कैप्टन अमेरिका की जरूरत है। और हमें दिखाया जाता है कि वो जॉन वॉकर जो पहले कुछ नहीं था, जो और अब वो इतना इम्पोर्टेंट पर्सन बन गया है, सब लोग उससे फोटोज खिंचवाते हैं, ऑटोग्राफ्स लिखवाते हैं गाइज। दैट वाज द रियली हार्ट ब्रेकिंग सीक्वेंस गाइज, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि गाइज जॉन वॉकर एक सही बंदा है, और कॉमिक्स के हिसाब से शायद से जॉन वॉकर एक एंटी हीरो बन सकता है, जो कि स्टार्टिंग में हीरो टाइप का लगता हो, जो कि शांत स्वभाव का हो, और एकदम सीरीज में ऐसे दिखाया कि जॉन वॉकर एकदम शांत स्वभाव का है, मगर गाइज वो लास्ट में एक विलन निकल के आता है गाइज। अगर ऐसा हुआ तो गाइज ये तो कुछ भटक नहीं रही है मेरे से बात। और गाइज एपिसोड 2 में हमें दिखाया जाता है कि गाइज जॉन वॉकर कितना शांत स्वभाव का प्यारा था आदमी स्टार्टिंग में। उसके बाद गाइज सैम और बकी ये देख के बहुत दुखी होते हैं, और सैम बोलता है कि उससे सब लोग पूछते हैं कि सैम से और बकी से कि तुम्हें क्या नए कैप्टन अमेरिका से मिलना है, बट वो डिनाई कर देते हैं। मगर गाइज एक जो ट्रेलर जो था उसमें से आधे सीक्वेंसेस एपिसोड 2 में दिखा दिए गए, जैसे कि गाइज वो ट्रक वाला एक्शन सीक्वेंस, और गाइज वो जो घूरने वाला जो चैलेंज हुआ था वो जो साइकोलॉजिस्ट के साथ, तो वो सीन्स हमें दिखाए गए गाइज। एंड गाइज मार्वल बिना कोई अच्छे से मतलब कॉमिकल डायलॉग्स के मतलब हंसाने वाले डायलॉग्स के अलावा भी हंसा देता है गाइज एकदम गाइज, जो कि मैनर में गाइज कुछ सीक्वेंस दिखाए जिससे आपको हंसी भी आती है, कुछ ऐसे सीक्वेंसेस दिखाए जिसमें आपको रोना भी आ सकता है गाइज। मगर गाइज यही मार्वल की खासियत है गाइज। एपिसोड 2 में गाइज हमें दिखाया जाता है कि गाइज हमें वो जो
रॉबरी जो विलन की गैंग है गाइस, वो विलन वाली गैंग है, वो कैसे उसके मतलब कुछ दिखाते हैं कि और वो कैसे सीक्वेंसेस करते हैं और फाइट सीक्वेंसेस होते हैं और कुछ एलैबोरेशन करते हैं कि वो कौन है क्या है। और गाइस लास्ट में हमें दिखाया जाता है गाइस सिविल वॉर का विलेन जेमो, और हमें दिखाया जाता है कि गाइस वो जेल में है। और गाइस एपिसोड 2 यहीं पे समाप्त होता है जेमो को दिखाते हुए गाइस। और गाइस अगर आपको एपिसोड 2 का अच्छे से देखना है तो गाइस मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक बार देख लो एपिसोड 2, बहुत मजेदार है गाइस। और एपिसोड 2 एपिसोड 1 से ज्यादा अच्छा। और गाइस एक सीन दिखाते हैं जिसमें मार्वल ब्लैक लाइव्स मैटर भी बोलते हैं। तो एक बच्चा, ये एक स्पॉइलर है, एक बच्चा बोलता है सैम को, अरे तू तो ब्लैक फैल्कन हो ना? तो सैम बोलता है अरे ब्लैक फैल्कन नहीं, सिर्फ फैल्कन। तो वो बच्चा बोलता है मेरे पापा तुम्हें ब्लैक फैल्कन बुलाते हैं। तो वो बच्चा भी काला होता है, तो सैम उसको बोलता है अच्छा तो इसी हिसाब से तुम्हें काला बच्चा भी बुलाओ, ब्लैक किड। तो गाइस मार्वल बिना कोई जोक से हंसा देता है गाइस। और ये एपिसोड में मतलब ये सीन जो मैं बोल रहा हूँ आपको, वो देखने से मतलब मेरे सुनने से हंसी नहीं आएगी गाइस, जब आप देखोगे समझोगे तब हंसी आएगी गाइस। और एपिसोड 2 बहुत तगड़ा था एपिसोड, और अब मेरे को एपिसोड 3 की मतलब उसके लिए एक्साइटमेंट और बढ़ गया है गाइस। तो गाइस ऐसे में एपिसोड 3 और 4 का भी साथ में रिव्यू दूंगा और 5 और 6 का भी साथ में रिव्यू दूंगा। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप एक सच्चे मार्वल फैन हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना गाइस। और गाइस कमेंट में अपने थॉट्स लिखते रहना कि मेरा रिव्यू आपको अच्छा लगा, बुरा लगा तो कहाँ बुरा लगा, क्यों बुरा लगा, सब कमेंट्स में लिखना गाइस। तो गाइस अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, और वो अगली वीडियो आएगी गाइस कल। सो गाइस टिल देन बाय।